हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश डिकोड। आज की हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की हमारी स्टोरी में एक लैम यानी कि भेड़ और एक वुल्फ यानी कि भेड़िए की कहानी है। चालाक भेड़ और ताकतवर भेड़िया। चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स, वोकेबलरीज, बहुत सारे कोलोकेशंस हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। शुरुआत करते हैं। Once a lamb was taking pleasure of sweet grass at the edge of the field with a flock of sheep. Flock of sheep का मतलब होता है भेड़ों का समूह। A flock of sheep, आप बकरियों के समूह को या फिर पक्षियों के समूह को भी flock के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे flock of goats या flock of birds. Once a lamb was taking pleasure of sweet grass. एक बार एक भेड़ टेकिंग प्लेजर ऑफ स्वीट ग्रास यानी कि मीठे घास के मज़े ले रहा था। एट द एज ऑफ द फील्ड, मैदान के किनारे पर। एज ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के किनारे पर, जैसे एज ऑफ टेबल, एज ऑफ द बेड यानी कि बेड के किनारे पर या टेबल के किनारे पर। टेकिंग प्लेजर ऑफ स्वीट ग्रास यानी कि स्वीट ग्रास खाते हुए मज़े ले रहा था। प्लेजर मीन्स किसी चीज़ को इंजॉय करना। सी वॉज इंजॉइंग, यहाँ पे ये जो सी है ये आया है लैम्प के लिए एज अ प्रोनाउन। सी वॉज इंजॉइंग हर सेल्फ, वो बहुत ज़्यादा घास खाने को इंजॉय कर रही थी। इंजॉइंग हर सेल्फ सो मच, बहुत ज़्यादा, दैट कि सी वेंट फार्दर एंड फार्दर। फार्दर का मतलब होता है दूर, दूर। फार्दर एंड फार्दर मतलब वो इतना इंजॉय कर रही थी घास खाने को लेकर कि वो फार्दर एंड फार्दर, दूर और दूर चली गई। वेंट, वेंट यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म है वर्ब का वेंट, और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गो। हम सभी जानते हैं गो, वेंट, गोन, ठीक है। एंड डिड नॉट नोटिस, एंड डिड नॉट नोटिस, नोटिस नहीं किया, ख्याल नहीं किया। अ वुल्फ कमिंग नियरर टू हर, कि एक भेड़िया है जो उसके नज़दीक आ रहा है। When she was pounced upon by the wolf, जब she was pounced upon by the wolf, pounced का मतलब क्या होता है? pounced का मतलब होता है हमला करना। pounced upon somebody यानी कि किसी पर हमला करना, या pounced on somebody किसी पर हमला करना। ये जो पूरा सेंटेंस है ये है पैसिव वॉइस का। सी वॉज पाउंस्ड अपॉन, सी वॉज पाउंस्ड अपॉन बाय द वुल्फ, यानी कि भेड़िए के द्वारा जब उस पर हमला किया गया। द लैम्ब बेग्ड, भेड़ ने भीख मांगी। बेग्ड यानी कि भीख मांगना, BEG इसका V1 होता है। बेग समबडी फॉर समथिंग मतलब किसी से किसी चीज़ के लिए भीख मांगना। अगर आप चाहें तो इन सारे वोकेबलरीज को आप नोट कर सकते हैं, और या फिर अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरीज़ में इस तरह की वोकेबलरीज आती रहती हैं, और अगर आप लगातार इन स्टोरीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, तो ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में ये सारी वोकेबलरीज सेट होते जाएगी, आपको याद रहेंगी। बेग्ड हिम टू वेट अ व्हाइल, उसे भीख मांगा, किस चीज़ के लिए? कुछ देर रुकने के लिए। टू वेट अ व्हाइल। एंड स्टेटेड, और कहा। स्टेटेड, स्टेट का मतलब होता है STATE, स्टेट। स्टेट मीन्स कहना, और स्टेटेड इसका V2 है यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और कहा, क्या कहा? व्हेन हर स्टमक वॉज फुल ऑफ ग्रास, जब उसका पेट फुल ऑफ ग्रास भर जाएगा। शी वुड बी मोर टेस्टियर, वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। देन ही कुड डिवोर हर, यहाँ पे एक वर्ड है डिवोर। डिवोर का मतलब होता है खाना। जब हम भूखे होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं तब हम डिवोर का यूज़ करते हैं। तो उसने उसे क्या कहा? भीख मांगा, कहा कि रुको मुझे घास खाने दो, तब मैं और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाऊंगी और तब तुम मुझे खा सकते हो। देन ही कुड डिवोर हर। फाइंडिंग दिस अ गुड आइडिया, ही सैट डाउन एंड वेटेड, यानी कि भेड़िए को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। फाइंडिंग दिस अ गुड आइडिया, ही सैट डाउन, वह बैठ गया, एंड वेटेड, इंतज़ार करने लगा। द लैम्ब आस्क्ड द वुल्फ टू परमिट हर टू डांस,
द लैम आस्क्ड, भेड़ ने पूछा भेड़िए से, क्या पूछा? टू परमिट हर टू डांस, परमिशन के लिए पूछा, परमिट के लिए पूछा। परमिट मीन्स अलाउ करना किसी चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए अलाउ करने के लिए पूछा? डांस के लिए। सो द ग्रास वुड बी डाइजेस्टेड, ताकि जो घास है वो डाइजेस्ट हो जाए, वो जो घास खा रही थी वो डाइजेस्ट हो जाए फास्टर, बहुत जल्दी। इन हर स्टमक, उसके पेट में जब वो डांस करेगी तो उसका जो खाना है, जो घास है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अगेन, फिर से। द वुल्फ अग्रीड, भेड़िया मान गया। द डांसिंग लैम्ब, द डांसिंग लैम्ब यानी कि डांस करती हुई भेड़। गॉट अ न्यू आइडिया, गॉट अ न्यू आइडिया मीन्स एक नया आइडिया आया। टू मेक हिम रिंग द बेल, टू मेक हिम रिंग द बेल मतलब उससे घंटी बजवाने का एक आइडिया आया। किसे? द डांसिंग लैम्ब को, यानी डांस करती हुई भेड़ को। एज हार्ड एज ही कुड, जितनी ज़ोर से वह बजा सकता है। ठीक है। मेक हिम रिंग द बेल मतलब होता है मेक समबडी डू समथिंग, का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना। जैसे मैंने अपनी बहन से बर्तन धुलवाए, आई, या फिर मैं अपनी बहन से बर्तन धुलवाती हूँ, मैं उससे ये काम करवाती हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप मेक का यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे आई मेक माई सिस्टर डू द डिशेज, मैं अपनी बहन से बर्तन धुलवाती हूँ, वह मुझे हमेशा हंसाती है। शी ऑलवेज मेक्स मी लाफ। तो मेक के यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। मेक हिम रिंग द बेल यानी कि उसने उससे घंटी बजवाने का सोचा, उसके पास ये आइडिया आया। सो शी कुड डांस इवन फास्टर, ताकि वो और तेज़ी से डांस कर सके। द वुल्फ रिंग अ बेल एज हार्ड एज ही कुड, और जो भेड़िया था वह घंटी बजाने लगा एज हार्ड एज ही कुड, वह जितनी तेज़ी से बजा सकता था। एज हार्ड एज यानी कि जितनी तेज़ी से बजा सकता था। आप यहाँ पे दूसरे वर्ब का यूज़ करके, दूसरे वर्ड का यूज़ करके और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे एज फास्ट एज ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वह जितनी तेज़ी से भाग सकता था वह भागा। द शीफर्ड हर्ड द बेल रिंगिंग, शीफर्ड यानी कि गडेरिया, जो बकरियां चलाता है, चराता है, जो भेड़े चराता है, उसे शीफर्ड बोलते हैं। द शीफर्ड हर्ड द बेल रिंगिंग एंड क्विकली सेंट हिज डॉग्स टू फाइंड द मिसिंग लैम्ब। अब देखिए लैम्ब कितनी चालाक थी, उसने भेड़िए से घंटी बजवाया ताकि शीफर्ड उसे सुन ले, और ऐसा ही हुआ। द शीफर्ड हर्ड द बेल रिंगिंग, घंटी बजती हुई घंटी को गडेरिए ने सुन लिया। एंड क्विकली सेंट हिज डॉग्स टू फाइंड द मिसिंग लैम्ब, और अपने कुत्तों को भेज दिया उस खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए। द वुल्फ बार्किंग डॉग्स फ्राइटन द वुल्फ, और The wolf rang a bell as hard as he could. The shepherd heard the bell ringing and quickly sent his dogs to find the missing lamb. And shepherd ने यानी कि गडेरिए ने घंटी को सुना और जल्दी ही अपने कुत्तों को मिसिंग लैम्ब के लिए यानी इस भेड़ को खोजने के लिए भेज दिया। द बार्किंग डॉग्स, भौंकते हुए कुत्ते, फ्राइटन द वुल्फ, भेड़िए को डरा दिए। फ्राइटन मीन्स डरा देना बहुत ही बुरी तरह से। एंड सेव द लैम्ब लाइफ, और इस भेड़ की जान बचा ली। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अ लिटिल क्रिएचर कैन समटाइम बी डोमिनेटिंग। अब देखिए एक कुत्ता और एक भेड़िया, कितना डिफरेंस है। भेड़िए के सामने कुत्ता एक लिटिल क्रिएचर है, तो कैसे एक लिटिल क्रिएचर यानी कि एक छोटे से जीव ने डोमिनेट कर दिया, यानी कि इस भेड़िए पर हावी हो गया और उसे डराकर भगा दिया। फ्राइटेन द वुल्फ अवे, डराकर भगा दिया। आई होप यू गाइस आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो और इसमें
मैंने आज जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कोलोकेशंस बताए हैं, वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।